ए स्टैंड फॉर एटीट्यूड। जब आप टिके रहेंगे ना तो आपका दिमाग दो बात बोलेगा डेली, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। एक बोलेगा कि तू कर जाएगा, दूसरा बोलेगा अगर नहीं हुआ तो, है कि नहीं। अब नहीं हुआ तो आपको एक विकल्प का सोच डाल देगा कि साहब एक विकल्प भी तैयार करके रखो। मैं किसी को विकल्प छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि साहब मान लीजिए आप जो काम कर रहे हैं दैट इज योर प्राइमरी टास्क। एक फैमिली है, अगेन वो भी प्राइमरी है, दो हो गया। तीसरा स्लीपियस वेलनेस, चौथा कोई काम नहीं। मैं ऑलवेज आज से नहीं साहब, ऋषि सर बैठे हैं गवाह हैं, मेरे सारे डायमंड्स गवाह हैं कि मैं आज तक टीम को यही सिखाया कि जिस इंसान ने अपने लाइफ में 3 प्रायोरिटीज रखी वो तीनों में सफल होगा, और जिसने 4 और 5 रख ली वो सारे में असफल रहेगा। ध्यान से सुनिए, और करोड़पति होने के बाद की कहानी बताता हूं, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। मैं पटना में बैठा हुआ हूं और नेक्स्ट डे हमारे मामा, उनके 2 लड़के, एक बैंक मैनेजर, दूसरे वाला का भी गवर्नमेंट जॉब ब्लॉक में, दूसरे वाले की शादी संडे को, समझ रहे मेरी बात। और सुबह सुबह हमारे गुरुदेव का फोन आया, आदित्य सर का, सर कहाँ हैं? हम बोले सर पटना में। वो सर पटना में ही है ना? बोले हाँ सर, तो बस वहीं से आपको बिहार शरीफ पहुंच जाना है। मैंने बोला ठीक है सर, वहां जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे। फिर ट्रेनिंग हम लोग किए, 6-7 बज गया शाम, और चूंकि बिहार शरीफ से अब जाना पॉसिबल नहीं था तो हम लोगों ने शादी अटेंड नहीं किया। अब एक मुद्दा बनता है कि साहब क्या अनसोशल हो चुके हैं? नहीं, एटीट्यूड का यहां समझिएगा। एटीट्यूड ये भी नहीं है कि ट्रेनिंग करने से मैं पैसे कमा गया, ये भी तो नहीं हुआ। एटीट्यूड ये है कि कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं जिनको यही रास्ता समझना था, और वो रास्ता समझाने के लिए मुझे आना था। अगर मैं अपना रास्ता पकड़ लेता शादी वाला, तो जो लोग बैठे हैं उनको वो रास्ता कौन बताता? समझ रहे हैं? आई डिसाइडेड कि साहब मुझे शादी नहीं, मुझे अपने लोगों का साथ देना है। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आएगा। अगर ये नकारात्मक है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड है तो सॉल्यूशन निकाल के देगा। हमारे मित्र हैं राकेश जी, हमारे मित्र हैं संतोष जी, एंड देयर आर सो मेनी सीनियर लीडर्स। मैं सबके प्रॉब्लम को जानता हूं, किसने क्या क्या प्रॉब्लम झेला, और बड़े बड़े प्रॉब्लम झेले हैं इन लोगों ने। वो प्रॉब्लम सिर्फ डिसीजन का था कि डिसीजन ले या ना ले, ले लिया आज सफल है, नहीं लिए रहते तो भीड़ का हिस्सा होते। मानते हैं बात? और हमेशा याद रखिएगा, इस रास्ते पे एक बात ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव नजरिया क्यों रखना है अभी समझ आ जाएगा। इस रास्ते पे जब आप शुरुआत करेंगे तो शुरू में सारे लोग आपका साथ नहीं देंगे। समझ रहे हैं? अब आपके मन में द्वंद्व कि साहब हमने किया शुरुआत और सर बोल रहे हैं कि शुरू में सब लोग साथ नहीं देंगे, बिकॉज आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो अभी सही चीजों से वाकिफ नहीं हुए हैं। दूसरा, आपको याद क्या रखना है उस समय ये समझिए कि जीवन में भीड़ जरूरी नहीं है कि सही बोल रही है, क्योंकि अगर आप महाभारत को जानते हैं तो साहब आप जानते हैं कि युद्ध में भीड़ 90% दुर्योधन के साथ खड़ी थी। तो क्या दुर्योधन सही था? सही कौन था? यस, सत्य था पांडवों की तरफ और असत्य की तरफ भीड़ थी। तो भीड़ गुमराह करती है। 75% लोग आपका शुरू में साथ नहीं देंगे, लेकिन आप अंधेरे में गुम मत हो जाइएगा। अगर अंधेरे में आप गुम हो गए तो साहब बड़ी मेहनत लगेगी नेक्स्ट जनरेशन को, बड़ी मेहनत, क्योंकि शायद ये चीज समझ नहीं पाए। आप कम से कम समझ तो पा रहे हैं। और याद रखिएगा, ये शुरुआत अगर आपने एक छोटी सी भी कर दी, एक दिए के समान भी कर दी, तो साहब आप याद रखिएगा, अंधेरा कितना भी ताकतवर हो जाए उसकी ये हैसियत ना थी और ना होगी कि एक दिए के रोशनी को भी वो मिटा पाए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? समझ पा रहे हैं? तो माय डियर फ्रेंड, एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव, not 90%, not 99%, it should be 100% पॉजिटिव। क्लियर हैं आप लोग? अगर आपने डिसाइड कर लिया कि साहब मुझे यहाँ का डायमंड बनना है और डेली काम किया, तो 3 से 4 साल के अंदर एक ऐसा सुनहरा दिन आएगा कि डायमंडशिप खत्म हो जाएगा एंड यू विल से कि ब्लू डायमंड इस समय में बनूंगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ये एटीट्यूड चाहिए। हो सकता है